सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डीजीटी के द्वारा निकाले गए नए अपडेट के बारे में बताऊंगा। ये अपडेट है ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अगस्त 2018 में जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है वो ईयरली बेस्ड उनका एग्जाम हो गया। सेमेस्टर सिस्टम उनका खत्म कर दिया गया है। वो साल भर में एक बार ही एग्जाम देंगे और उनके एग्जाम डीजीटी के एक नोटिफिकेशन पुराना जारी हुआ था, उसमें यह बताया जा रहा था कि डीजीटी जो भी ईयरली सिस्टम के एग्जाम होंगे ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होंगे, मतलब उनका एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों इसी के क्लैरिफिकेशन के लिए डीजीटी ने 13 तारीख की मीटिंग में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि क्लैरिफिकेशन में ये बताया गया है कि भाई आईटीआई के एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाएगा हमारी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 13 तारीख की मीटिंग में डीजीटी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि क्लेरिफाई किया गया है कि जो अगस्त 2018 में आईटीआई के बच्चों का एडमिशन हुआ था उनका ईयरली एनुअल बेस्ड एग्जाम होने वाले थे, जो कि जून में होंगे। उसका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो उनके एग्जाम जो है ऑनलाइन बेस्ड कैसे होंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं सिंपली कि डीजीटी ये कह रही है कि डीजीटी के माध्यम से जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनका एग्जाम सेंटर वो एजेंसी चूज करेगी, वो बनाएगी जिनको कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से एग्जाम सेंटर को बनाएगी और सारा टाइम टेबल उन्हीं के हिसाब से चलेगा। और यहाँ पे ये भी बताया जाए कि आपके एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे, मतलब इंटरनेट जो भी आपके ऑनलाइन एग्जाम हो नोड टू नोड कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाएगा और उसमें एक सर्वर बनाया जाएगा और उसी सर्वर के माध्यम से आपके एग्जाम को कराया जाएगा। वहां पे इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे जैसे कि कुछ एक एग्जाम सेंटर को पूरा बना दिया गया, मान लीजिए 100 सिस्टम वहां लगा के एक हब बना दिया गया, सारे कंप्यूटर को एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करा दिएगा लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, मतलब लैन के माध्यम से, और वहां पे एक सर्वर को स्टेब्लिश कर देंगे। उसी सर्वर के माध्यम से आपको एग्जाम पेपर मिलेगा और उसी सर्वर पे आपका सारा डाटा सेव। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपके ऑनलाइन एग्जाम का नाम दिया जा रहा है बट ये ऑफलाइन बेस्ड ही है, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे, बट ये कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्जाम होने वाले हैं। कंप्यूटर पे ही आपको बैठ के एग्जाम देने होंगे। चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। वहां पे भी आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जारी किया गया डीजीटी के द्वारा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डीजीटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देख लीजिए जो मीटिंग की डेट है वो 13 फरवरी 2019 की डेट है। इसमें सब्जेक्ट हम देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट था। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम इन AITT अंडर CTS फॉर द ट्रेनी एडमिटेड इन NSTI एंड गवर्नमेंट प्राइवेट ITI इन सेशन अगस्त 2018। इसका मतलब जिन भी बच्चों का एडमिशन अगस्त 2018 में हुआ उनका ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ किस किस क्या क्या होगा। यहाँ पे देख लिए जो नोटिफिकेशन में लिखा है, एज यू अवार्ड डीजीटी गोइंग कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2019 AITT अंडर CTS एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर द ट्रेनी एडमिटेड इन NSTI गवर्नमेंट प्राइवेट एडमिशन सेशन अगस्त 2018। द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है वो खाली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए किया जा रहा है, जिसमें है आपका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। बाकी प्रैक्टिकल और ड्राइंग का पेपर जैसे होता था वैसे ही आपके होंगे। उसके बाद देख लीजिए, देयर इज मिसकंसेप्शन among all concerned that online examination will require dedicated internet connection। ठीक, उसके बाद in this regard it is to inform that such online examination will conducted by the service provider agency engaged by the DGT through local area network set up at the venue of exam of online exam। The exam center will be decided by the concerned agency
द मल्टीपल MCQ विल बी एडमिनिस्टर्ड to various computer nodes of trainee at the exam center through local server of agency installed in concerned exam center itself। मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया वही चीज़ लिखा हुआ है कि सभी कंप्यूटर सिस्टम को एक लोकल एरिया कनेक्ट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और जो भी एग्ज़ाम का सेंटर होगा वो लोकल एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया गया है इसका मतलब क्या है। उसके बाद देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम डज नॉट रिक्वायर एनी डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद देखिए अब एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द मॉक टेस्ट फैसिलिटी लिंक आल्सो बी प्रोवाइडेड थ्रू पोर्टल ऑफ द एजेंसी DGT फॉर प्रैक्टिस बाय द ट्रेनी बिफोर गोइंग टू अपीयर इन AITT। The trainee can use this facility in IT lab of the ITI or any other place with internet connection। तो यहाँ पे देखिए जो लोकल एजेंसी जो भी एग्ज़ाम कराएगी, चाहे DGT या DGT ने जिस भी एजेंसी को दिया होगा, तो वो एक मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक टेस्ट फॉर्मेट आपको दे देगी इंटरनेट पे ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रायल के लिए, कि एग्ज़ाम से पहले आपको दे देगी कि आप या तो अपने ITI में IT लैब में जाके इंटरनेट अगर वहाँ पे कनेक्शन अवेलेबल है तो आप मॉक टेस्ट फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रायल एग्ज़ाम दे सकते हैं वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे उसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। तो क्योंकि फिर ऑनलाइन एग्जाम होने लगेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, ट्विटर गूगल प्लस को भी फॉलो कर लिया और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।